हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के वेलकम करता हूं आप लोग का हमारे होम्योपैथिक मैटर मेडिका सीरीज में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रायनिया होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका एक छोटा सा ओवरव्यू करेंगे। उसके बाद हम इसके की यूजेस को स्टडी करेंगे दोस्तों कि सबसे ज्यादा यूज ये रेमेडी कहाँ पर आती है। और उसके बाद हम चलेंगे इसके दोस्तों मेन पेज पर, जहां पर हम की सिम्टम्स को पढ़ेंगे, रेमेडी प्रोफाइल को समझेंगे दोस्तों। उसमें हम पेशेंट का नेचर समझेंगे, उसके मेंटल सिम्टम्स, उसके फिजिकल सिम्टम्स, और एक एक पॉइंट को डीपली डिस्कस करेंगे दोस्तों। और उसके साथ साथ उसकी मोडालिटीज को समझेंगे कि एग्रावेशन कब होता है और एमिलियरेशन कब होता है। तो दोस्तों, ओवरव्यू में हमें सिर्फ 2-3 पॉइंट याद रखने हैं, जिससे हमें पूरी ब्रायोनिया का समझ आ जाएगा कि ये पेशेंट ब्रायोनिया का पेशेंट है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों इन्फ्लामेशन, सेकंड पॉइंट है ड्राइनेस, एंड थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ सीक्रेशन। ये 3 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इन 3 पॉइंट के बेस पर ही पूरी ब्रायोनिया यानी कि घूम रही है। ब्रायोनिया के पेशेंट के अंदर जो भी समस्या होगी, उनमें से कोई एक पॉइंट इसमें रहेगा ही रहेगा दोस्तों। और उसके साथ साथ अगर हम ब्रायोनिया की थीम की बात करें दोस्तों, जो कि मैंने डॉक्टर राजन शंकरन की बुक से ली है, उसमें बताया गया है दोस्तों कि ब्रायोनिया के पेशेंट को हमेशा लगता है कि उसने कुछ खो दिया है, यानी कि कुछ खो देने का गम है। बट वो खो देने से रिलेशन क्या है, वो दोस्तों उसकी वेल्थ से रिलेशन है। यानी कि उसने पैसे से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड, या उसके पास जो चीज थी, कोई जमीन थी, कुछ था, उसे खो दिया गया है। उसके खोने के गम से ही उसकी समस्या स्टार्ट होती है दोस्तों। और उसे खोने के बाद उसके अंदर एक ही चीज पैदा होती है कि किसी भी तरीके से अब मुझे बड़ा बनना है, मुझे उस चीज को पाना है या फिर उससे दुगना पाना है। तो उसके लिए उसे एक ही चीज समझ आती है दोस्तों, बिजनेस। तो वो हमेशा बिजनेस की बातें करेगा, बिजनेस माइंडेड रहेगा, बिजनेस मैन की तरह सोचता है। वो ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करता दोस्तों, और ज्यादा डिस्टर्ब भी वो रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि अगर आप ब्रोइनिया के पेशेंट को बार बार डिस्टर्ब करेंगे तो वो इरिटेट हो जाएगा, वो चिढ़ जाएगा। तो ये है उसकी पूरी मेन थीम, कि उसे लगता है कि मैंने कुछ खो दिया है। और वो किस चीज से रिलेशन है, वो उसके रिलेशन है उसकी वेल्थ से। उसने अपनी वेल्थ में से कुछ गवा दिया है। उसी वेल्थ को और बड़ा करने के लिए, वापस पाने के लिए, वो अब बिजनेस स्टार्ट करता है और बिजनेस से रिलेटेड वो बातें करता है, उसी बारे में वो सोचता है। और उसकी पूरी थीम, यानी कि अगर आपके क्लिनिक पर भी ऐसा पेशेंट आएगा, तो अगर आप उससे बिजनेस की बातें छेड़ेंगे तो ज्यादा इंटरेस्ट लेगा एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स। तो फ्रेंड्स, ये हो गई उसकी थीम और 3 मुख्य पॉइंट। इनके बेस पर ही अब हम चलते हैं इसके की यूजेस पर, और समझते हैं कि सबसे ज्यादा यूज रेमेडी कहां पर आती है। और उसके बाद चलेंगे इसकी मेन पेज पर। तो की यूजेस में सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों ब्रेस्ट प्रॉब्लम। अब ब्रेस्ट के अंदर एक फीमेल में ब्रेस्ट में पेन रहेगा दोस्तों, उसके साथ साथ इन्फ्लामेशन महसूस हो सकती है, ब्रेस्ट में हॉट फीलिंग रह सकती है कि ब्रेस्ट वाला एरिया बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है और पेनफुल हो रहा है दोस्तों। और उसके साथ साथ उसको भारीपन भी महसूस हो सकता है दोस्तों। बट ये सब कंडीशन कब रहेंगी? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड जब एक फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तब। इन 2 केसेस में ये कंडीशंस रहेंगी कि ब्रेस्ट में भारीपन है, उसमें इन्फ्लामेशन है, उसमें हीट पैदा हो रही है ब्रेस्ट के अंदर। बट ये सब प्रेगनेंसी के दौरान या फिर ब्रेस्ट फीडिंग जब एक वुमेन कराती है बच्चे को, तब ये सब सिम्टम्स पाए जाएंगे। आगे बात की गई है दोस्तों कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। तो जब भी नजला, खांसी, जुकाम, फीवरिश कंडीशन की बुखार जैसी हरारत हो रही है, और उसके साथ साथ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं दोस्तों, क्योंकि इन्फ्लुएंजा एक प्रकार का फ्लू है जो हमारे लंग्स तक को भी इफेक्ट कर देता है। तो उसके अंदर क्या कंडीशन पैदा होंगी कि उसके साथ साथ उसको खुश्की रहेगी, बहुत ज्यादा ड्राइनेस रहेगी, मुंह सूखा सूखा रहेगा। उसी मुंह के सूखेपन के कारण दोस्तों वो बहुत ज्यादा पानी पीता है। ब्रोनिया का एक बहुत ही मुख्य सिम्टम है कि पानी पिएगा, बट बहुत लंबे इंटरवल के बाद, यानी कि लंबे समय बाद पिएगा। और कैसा पानी चाहिए पेशेंट को? ठंडा पानी चाहिए और बहुत ज्यादा पानी चाहिए। आरसल्प के सिम्टम भी दोस्तों इस प्रकार हैं, बट आरसल्प को थोड़ा थोड़ा पानी चाहिए। और उसको ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही पानी अगर वो ज्यादा पी लेगा तो उसको तुरंत उल्टी जैसा मन हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा चीज कुछ भी उसके पेट के अंदर रह ही नहीं पाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों थर्ड पॉइंट की, जो कि है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के अंदर बताया गया है कि ड्राई नॉटी स्टूल, नोट एक गांठ जैसे बंधी हुई, इस प्रकार का बहुत ही सख्त, ड्राई, सूखा सूखा सा और गांठ बंदी जैसा स्टूल पास होगा, और वो भी बहुत ही मुश्किल से पास होगा दोस्तों। आगे बात की गई है ड्राई कफ। तो अगर खांसी की बात करें तो खांसी में भी वही सिम्टम मिलने वाले हैं दोस्तों। सूखी खांसी रहेगी, गले में खुश्की रहेगी, गले में खराश रहेगी, और खांसी होते हुए भी पेशेंट को बहुत ज्यादा पानी पीना है, बट बहुत लंबे समय बाद पीना है। और उसके साथ साथ उसको ठंडा पानी चाहिए दोस्तों। और खांसने के साथ साथ उसकी जो एग्रावेशंस हैं दोस्तों, वो
मोशन से एग्रावेशन होती है, हिलना डुलना वो पेशेंट चाहता ही नहीं है, रेस्ट से उसको बहुत ज्यादा आराम मिलता है। और ब्रोनिया में अब अगर आपने पढ़ा भी होगा तो सबसे ज्यादा यही बताया जाता है कि रेस्ट से उसको आराम मिलता है और मोशन से उसके सारे और ज्यादा एग्रावेट हो जाती है उसकी समस्या मोशन से हिलने डुलने से। तो वो पेशेंट चाहता है कि बस मैं जिस पोजीशन में हूँ उसी पोजीशन में रहूं, मैं अपनी पोजीशन भी ना बदलूं। और खासकर वो पेनफुल साइड पर लेटने से उसको थोड़ा सा आराम मिलता है दोस्तों। तो ऐसा ही कफ के केस में भी देखा जाएगा, यानी कि इतनी ज्यादा खांसी होगी कि उसको चेस्ट में पेन रहेगा तो वो खांसते हुए भी अपनी चेस्ट को होल्ड करेगा, उस चीज को दबा कर रखेगा ताकि उसमें ज्यादा जर्क ना आए, ज्यादा हिले ना चेस्ट खांसते हुए। तो उसको हिलने डुलने से बहुत ज्यादा एग्रावेशन होता ही होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके हेडेक की। तो हेडेक में ऐसा बताया गया है दोस्तों कि हेडेक हमारे ओसिपिटल रीजन से स्टार्ट होगा और पूरे सर में एक्सटेंड हो जाएगा, पूरे सर में, यानी कि बहुत दर्द हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो मैंने आपको 3 सिम्टम बताए हैं वो तो रहेंगे दोस्तों। पूरे उसके म्यूकस मेम्ब्रेन्स में ड्राइनेस रहेगी और उसको लेटने से या फिर पेनफुल साइड पर लेटने से आराम मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं जॉइंट पेन की। तो जो भी हमारे फिब्रेस टिश्यूज होते हैं उनके अंदर इसका बहुत बड़ा एक्शन है दोस्तों। हमारे लिगामेंट्स, हमारे मेनिस्कस, हमारे कार्टिलेजेस, इन सब को ये रेमेडी रिपेयर करने की ताकत रखती है दोस्तों। अगर हमारे लिगामेंट में पार्शियल टियर आया है और वो ब्रायनिया के सिम्टम बैठ रहे हैं कि उसमें इन्फ्लामेशन है और उसको चलने फिरने से दर्द होता है, यानी कि मोशन से उसको और ज्यादा एग्रावेशन होता है, जब रेस्ट करता है तो आराम मिलता है। और उसके साथ साथ ब्रायनिया के मेंटल सिम्टम्स और उसकी मोडालिटीज अगर मैच कर रहे हैं दोस्तों तो लिगामेंट तक रिकवर हो जाते हैं। इतनी पावरफुल ये रेमेडी है, इतनी डीप एक्टिंग ये रेमेडी है। तो ये तो हो गई दोस्तों इसके की यूजेस की, सबसे ज्यादा यूज ये रेमेडी कहाँ पर आती है। अब चलते हैं इसके मेन पेज पर और जानते हैं कि मेंटल सिम्टम्स किस प्रकार के होंगे, फिजिकल सिम्टम्स किस प्रकार के होंगे एंड पेशेंट की मोडालिटीज क्या मिलने वाली है हमें, कि किस चीज से आराम मिलेगा एंड किस चीज से एग्रावेशन होगा। तो फ्रेंड्स ये आ गए हम ब्रायनिया की मेन पेज पर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं की सिम्टम्स, यानी कि इसके वो मुख्य सिम्टम्स जिनके बिना ब्रायनिया का पेशेंट हो ही नहीं सकता, यानी कि ये सिम्टम तो पाए जाएंगे दोस्तों अगर आप ब्रायनिया के पेशेंट की केस टेकिंग कर रहे हैं। सबसे पहला इसमें जो पॉइंट दिया गया है वो है पेन अपॉन दी स्लाइटेस्ट मूवमेंट, यानी कि मूव करने से उसको और ज्यादा एग्रावेशन होता है। तो अगर वो स्लाइटेस्ट मूवमेंट भी करेगा, यानी कि हल्की सी भी मूवमेंट करेगा, भले ही वो बॉडी में किस भी जगह पेन हो, कोई भी समस्या हो, मूव करने से उसको एग्रावेशन होगा ही दोस्तों। तो अगर वो हल्का सा भी मूवमेंट करेगा तो उसको एग्रावेशन होगा, उसका पेन और ज्यादा एग्रावेट हो जाएगा। और ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन्स, दोस्तों ये तो मैं आपको सबसे पहले पॉइंट में बता ही चुका हूं कि ड्राइनेस, उसकी हर बीमारी में ड्राइनेस मिलने ही मिलने वाली है। तो पूरे म्यूकस मेम्ब्रेन्स, हमारी वो झिल्ली जो हमारे पूरे शरीर में एक दूसरे से कनेक्टेड है दोस्तों, उन सब में ड्राइनेस मिलेगी ब्रायनिया के पेशेंट के अंदर। और उसके बाद बात की गई है ग्रेट थ्रस्ट, तो बहुत ज्यादा प्यास रहेगी, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है दोस्तों, प्यास रहेगी बहुत ज्यादा और वो बहुत ज्यादा पानी पीना चाहेगा। बट आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड, यानी कि लंबे समय बाद वो पानी मांगेगा, पर वो बहुत सारा पानी पिएगा और उसको ठंडा पानी ही चाहिए। ठंडे से उसको आराम मिलता है, ठंडे पानी से, ठंडी चीजों से उसको बेटर फील होता है, उसको एम्लिरेशन होता है दोस्तों। आगे बात की गई है एंजाइटी अबाउट फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो जैसे कि मैंने आपको इसकी थीम के बारे में बताया था दोस्तों कि इसे लगता है कि मैंने कुछ अपना खो दिया है, और वो किससे रिलेटेड, अपनी वेल्थ से रिलेटेड, यानी कि उसके पास जो वेल्थ थी वो खो दी है उसने कहीं ना कहीं। तो फिर वो उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करता है, उसे और ऊपर बढ़ाने के लिए ही वो सब 24 घंटे उसका यही काम रहता है, उसके ब्रेन में यही सब चीजें चलती रहेंगी। यानी कि जो ब्रायनिया का पेशेंट होगा वो आपको बिजनेस माइंडेड मिलेगा, उससे अगर आप बिजनेस की बात करेंगे तो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा आपसे, बहुत आपको ऐसी ऐसी बातें बता देगा बिजनेस से रिलेटेड जो एक अच्छे बड़े बिजनेसमैन को भी नहीं पता होंगी। तो हर टाइम हमेशा वो अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में ही सोचता रहता है कि किस तरीके से मैं वेल्थ से और ज्यादा मजबूत बन जाऊं, किस तरीके से मैं और ज्यादा पैसा कमा लूं या फिर एक बहुत अपने बिजनेस को बड़ा कर लूं। उसके बाद बात की गई है इरिटेबिलिटी। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि ब्रायनिया का पेशेंट कम बोलने वाले पेशेंट्स में से होता है, बट अगर कोई उसे छेड़े तो वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है। तो ये तो हो गए दोस्तों इसके की सिम्टम्स जो कि 100% पाए जाएंगे जो अगर वो ब्रायनिया का केस होगा दोस्तों। अगर ये सिम्टम्स नहीं मिल रहे हैं आपको तो आप गलत डायरेक्शन में है, आप ब्रायनिया के केस को नहीं देख रहे हैं, भले ही कोई भी सिम्टम पाया जाए। अब चलते हैं इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर दोस्तों और पढ़ते हैं कि किस तरीके का मेंटल सिम्टम्स मिलेंगे एंड फिजिकल सिम्टम्स मिलेंगे ब्रायनिया के पेशेंट के अंदर। तो लाइन बाय लाइन स्टडी करते हैं दोस्तों ताकि आप लोगों को आसानी रहे।
ब्रायोनिया इज मेनली यूज्ड फॉर पीपल हु आर हाईली इरिटेबल व्हेन इल। तो ये कहीं ना कहीं बेलाडोना से भी रिलेट करती है दोस्तों ये पॉइंट, क्योंकि बेलाडोना भी बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाएगा, बहुत ज्यादा गिरा गिरा हो जाएगा जब वो बीमार पड़ता है। तो ऐसे ही ब्रायोनिया भी बहुत ज्यादा गिरा गिरा ही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि उसको हर समस्या में उसको बस लेटने से, रेस्ट करने से आराम मिलता है। उसको जैसे ही वो मूवमेंट करेगा उसको एग्रावेट होगा, और ऐसा पर बेलाडोना में नहीं पाया जाता। बेलाडोना में जो उसकी मोडालिटीज हैं वो बहुत अलग हैं ब्रायोनिया के कंपेयर में। तो इसलिए दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि मोडालिटीज ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एक रेमेडी को सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि मोडालिटीज से ही बहुत सारी रेमेडीज सेपरेट हो जाती हैं दोस्तों। ऐसे पेशेंट बहुत सारे मिलेंगे जो आपको बताएं कि रेस्ट से आराम मिलता है, बट वो हर पेशेंट बेलाडोना का नहीं हो सकता, वो हर पेशेंट ब्रायोनिया का नहीं हो सकता है। तो उस चीज को कंफर्म करने के लिए उसकी मोडालिटीज ही काम आती हैं दोस्तों। अगर हम लाइव केस टेकिंग की बात करें, क्योंकि ये तो हम सिर्फ किताब में पढ़ रहे हैं, बट अगर आप लाइव केस टेकिंग करते हैं, अगर आप प्रैक्टिशनर हैं, तो आपको समझ आ रही होंगी ये दोस्तों ये बातें कि कितना टिपिकल हो जाता है। क्योंकि एक सिम्टम के बाद दूसरा सिम्टम पेशेंट बताता चला जाता है और हमारे माइंड में बहुत सारे रेमेडीज स्ट्राइक करती हैं। तो उन सबको रेमेडीज को सेपरेट करना और एक परफेक्ट रेमेडी उसके लिए निकालना, उसमें हमारी मोडालिटीज बहुत मदद करती हैं दोस्तों। तो इस पर वापस आते हैं और नेक्स्ट लाइन को पढ़ते हैं दोस्तों। ऑफ्टन क्लीन लिविंग मेटिसलियोस इंडिविजुअल्स दे कैन बी कॉन्ट्रैक्टरी एंड कैप्रिशियस इफ इल। तो फ्रेंड्स इस लाइन में बताया गया है कि जब ब्रायोनिया का पेशेंट बीमार पड़ता है तो उसका नेचर बिल्कुल बदल जाता है। कैप्रिशियस का मतलब भी दोस्तों यही है, और कॉन्ट्रेरी का मतलब भी यही है कि वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा जैसे ही वो बीमार पड़ेगा। उसके जो हम उसे प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, वो इतना ज्यादा बदल जाता है जब वो बीमार पड़ता है। हर वे में चेंज हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, वो बिजनेस माइंडेड है, तो वो बिजनेस के लिए घूमना फिरना पड़ता है, चीजों पर ध्यान देना पड़ता है, तो वो उस प्रकार से हमेशा करता रहेगा। बट जैसे ही वो बीमार पड़ेगा वो बिल्कुल सुस्त, बिल्कुल लेजी हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, और बिल्कुल रेस्ट उसे करना पसंद है, कि फिर उसे हिलना भी पसंद नहीं है। और इसमें स्टार्टिंग में बताया ऑफ्टन क्लीन लिविंग मेटिसलियस इंडिविजुअल, यानी कि साफ सफाई और एक एक चीज पर वो ध्यान देता है दोस्तों। और वो सब किस कारण है? वो सब इसलिए है दोस्तों क्योंकि वो हर चीज को अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो वो हर चीज, हर एक एक छोटे छोटे पॉइंट पर भी वो ध्यान देगा, और हर एक चीज को बहुत डीपली वो समझना चाहता है दोस्तों। तो बहुत ही एक, जिसको बोल सकते हैं सिंसियर पर्सन ऐसा देखने को मिलेगा। बट जैसे ही वो बीमार पड़ता है वो बिल्कुल उसका विपरीत हो जाता है, वो बिल्कुल लेजी हो जाएगा। यानी कि लेजी क्यों होगा, उसका भी कारण यही है दोस्तों, क्योंकि उसको जैसे ही वो हिलता है उसको और ज्यादा एग्रेवेशन होता है, तो इसलिए फिर वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, बिल्कुल रेस्ट करना पसंद करेगा। wanting thing that when given are promptly rejected। तो फ्रेंड्स इसका ये बहुत ही मुख्य सिम्टम है, बट लाइव प्रैक्टिस में मैंने ये बहुत कम नोटिस किया है ये सिम्टम, कि जब ब्रायोनिया का पेशेंट बीमार पड़ता है तो जब उसको कोई चीज चाहिए होती है और हम उसे देंगे तो वो उसको तुरंत रिजेक्ट कर देगा। यानी कि उसे वो चाहिए थी और जैसे ही वो उसके सामने आई तब वो उसे तुरंत रिजेक्ट कर देगा, भले ही वो खाना हो, वो कोई ड्रिंक हो, या फिर कोई उसके डेली यूज से रिलेटेड थिंग हो। तो जैसे ही वो बीमार पड़ेगा उस कंडीशन में ये सब पाया जाता है कि जैसे उसको जो चीज चाहिए थी उसके सामने आई तो वो तुरंत उसे रिजेक्ट कर देगा, उसका मन बदल जाएगा, उसका मूड एकदम स्विंग हो जाएगा। दे मे फील टायर्ड, टेसिटर्न, लैंग्विड एंड एंगर इफ डिस्टर्ब। तो दोस्तों ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी कि वो बहुत ही कम बोलने वाला पर्सन है, बट अगर उसको कोई छेड़ता है तो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, बेचैन हो जाएगा, और वो उससे थक जाएगा कि वो चाहेगा कि ये यहाँ से या तो चला जाए या फिर मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब करना बंद कर दे। आगे बात की गई दोस्तों, एंजाइटी इज कॉमन स्पेशली अबाउट फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो वो हमेशा चिंतित रहेगा अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर, जैसे कि हमने उसकी पूरी थीम ही यही है दोस्तों कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में सोचता रहता है, उसी को बढ़ाना है, किस तरीके से उसे और मजबूत करना है, किस तरीके से मुझे एक स्टेब्लिशमेंट लानी है, अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाना है, इसी बारे में वो पूरे जीवन सोचता रहेगा और यही उसकी पूरी मेंटल लेवल पे घूमता रहेगा दोस्तों। आगे बात की गई है, द चीफ फिजिकल सिम्टम ट्रीटेड बाय ब्रायोनिया इज पेन फेल्ट ऑन स्लाइटेस्ट मूवमेंट। तो सबसे बड़ा एग्रावेशन है दोस्तों ब्रायोनिया के अंदर कि हल्की सी मूवमेंट से भी उसको एग्रावेशन होता है, और अगर ये चीज नहीं मिल रही है तो आप ब्रायोनिया के केस टेकिंग नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप किसी और रेमेडी को के पेशेंट को देख रहे हैं
क्योंकि ये तो सिम्टम ब्रायनिया के अंदर पाया ही पाया जाएगा दोस्तों। 101% ये सिम्टम होना ही होना चाहिए। आगे बताया गया है, इट इज ऑफ्टन अकम्पेन्ड बाय इनफ्रीक्वेंट स्पेल ऑफ ग्रेट थर्स्ट एंड ड्राई लिप्स, माउथ एंड आईज। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उसका पूरा म्यूकस मेम्ब्रेन में ही ड्राइनेस रहती है, तो हर जगह ड्राइनेस देखने को मिलेगी दोस्तों। भले ही वो मुंह हो, जीभ हो, होठ हो या फिर उसकी आंखें हो, तो जितने भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं उन सब में ड्राइनेस देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और उसके साथ साथ उसको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, और प्यास भी कैसी, बहुत ज्यादा पानी पीने की प्यास दोस्तों, और ठंडे पानी पीने की प्यास उसके अंदर रहती है। आगे बात की गई है, इलनेस सेट इन स्लो टिपिकली आफ्टर एक्सपोजर टू हीट और कोल्ड। तो बीमारी उसके अंदर धीरे धीरे आएगी, बट वो आएगी या तो बहुत ज्यादा हीट का एक्सपोजर हो जाए या फिर बहुत ज्यादा कोल्ड का एक्सपोजर हो जाए, तब उसके अंदर बीमारी पैदा होगी दोस्तों। ब्रायनिया इज यूजफुल फॉर चेस्ट इन्फ्लामेशन, निमोनिया, बैड हेडेक, रिमेटिक पेन। इट मे ऑल्सो बी टेकन फॉर सम फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिपेशन एंड ब्रेस्ट पेन। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा भी अगर कोई और बीमारी हो, ये जो आपने यानी कि हमने पढ़ा है अभी, इन्फ्लामेशन, भले ही निमोनिया पाया जाए या हेडेक पाया जाए, रिमेटिक पेन पाया जाए या फिर कॉन्स्टिपेशन और ब्रेस्ट पेन, बट ऐसा तक देखा गया है कि अगर इसके अलावा भी बीमारी हो, कोई और भी बीमारी हो, उसमें अगर बहुत ज्यादा ड्राइनेस है पूरे म्यूकस मेम्ब्रेन में इन पाया गया है, और ब्रायनिया की मेंटल सिम्टम्स जैसे सिम्टम है और उसकी मोडेलिटीज जैसा उस पेशेंट के अंदर मोडेलिटीज पाए गए हैं, तब भी रेमेडी काम करेगी दोस्तों। तो बहुत ही ऊपर लेवल की रेमेडी है दोस्तों। तो ये तो होगा दोस्तों कि उसके मेंटल सिम्टम्स एज वेल एज उसके फिजिकल सिम्टम्स। अब हम एक एक पॉइंट को डीपली स्टडी करेंगे, उनके अंदर क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं उनको स्टडी करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, उन पॉइंट्स के अंदर क्या क्या मोडेलिटीज पाई जा रही हैं कि किस चीज से आराम मिलता है और किस चीज से एग्रावेशन होता है, उनको स्टडी करेंगे। तो अब सबसे पहले पॉइंट में हम पढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है ड्राई कफ। तो ड्राई कफ के अंदर क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं उन्हें देखते हैं। ग्रेट ड्राइनेस इन दी माउथ, थ्रोट एंड चेस्ट एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो हर जगह बहुत ज्यादा ड्राइनेस पाई जाएगी। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले पॉइंट में बताया था कि 3 बातें हमें याद रखनी है, इन्फ्लेमेशन, ड्राइनेस एंड लैक ऑफ सीक्रेशन। तो बहुत ज्यादा ड्राइनेस पाई जाएगी उसके मुंह में, उसके गले में, उसके चेस्ट में, या फिर पूरे उसके म्यूकस मेम्ब्रेन में, विद अ टिकली कफ एंड शार्प चेस्ट पेन। उसके साथ साथ टिकलिंग कफ पाई जाएगी, यानी कि खांसी होगी, टिकलिंग कफ होगी, और खांसते खांसते उसके चेस्ट में भी पेन होगा। बट चेस्ट में पेन में ये भी बताया गया है कि अपनी चेस्ट को होल्ड कर लेता है कि वो खांसी के झटके से वो चेस्ट हिले ना। जब हम खांसते हैं तो हमारी पूरी बॉडी हिलती है, वो पेशेंट चेस्ट को होल्ड कर लेगा ताकि उसकी चेस्ट हिले ही ना, क्योंकि हिलने से उसको एग्रावेशन होता है। प्रेसिंग द चेस्ट ड्यूरिंग कफिंग फिट्स में एलिवेट पेन इन द हेड, चेस्ट और रिब केस, एज में लाइंग स्टिल एंड ब्रीदिंग जेंटली। तो फ्रेंड्स, इस बात में वही बताया गया है जो मैंने आपको अभी बताया कि अगर वो चेस्ट को प्रेस कर लेगा खांसते खांसते, और वो करेगा क्यों, क्योंकि उसको चाहता ही नहीं कि मेरा बॉडी का कोई भी पार्ट हिले, क्योंकि उसके हिलने से और ज्यादा पेन बढ़ता है। तो वो पेन कहीं ना कहीं सर की तरफ या रिब केस में भी हो, तब भी वो ऐसा ही करेगा। बट उसको आराम से लेटने से और जेंटली ब्रीथ करने से, यानी कि नॉर्मल ब्रीदिंग से उसको ठीक लगता है। कफ में भी लिंक टू कोल्ड, प्लूरेसी और ब्रोंकाइटिस। तो वो खांसी किसके कारण हो सकती है दोस्तों? या तो उसको कोल्ड का एक्सपोजर हुआ है उसके कारण होगा जी, या फिर प्लूरेसी यानी कि हमारी लंग्स में पानी भर गया है उसके कारण कफ हो गई, या फिर ब्रोंकाइटिस, हमारे जो ब्रोंकियोलीज हैं दोस्तों उनके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाए, उनके अंदर सूजन आ जाए, उसके कारण अगर हमारी खांसी उठे, तब भी रेमेडी दोस्तों काम आती है। तो बहुत ही डीप एक्टिंग रेमेडी है। अब पढ़ते हैं दोस्तों कि कफ के अंदर क्या मोडेलिटीज मिलने वाली हैं, कि सिम्टम में एग्रावेट कब होगा और एम्लिनेशन किस चीज से होगा। तो सिम्टम बेटर हो रहे हैं फॉर रेस्ट, फॉर लाइंग स्टिल, फॉर प्रेशर ऑन दी चेस्ट। तो प्रेशर करने से चेस्ट पर, आराम से लेटने से, जैसे लेटा है वैसे ही लेटे, वैसे आराम मिलेगा, और रेस्ट करने से तो उसको आराम मिलता ही मिलता है दोस्तों। एग्रावेशन कब हो रहा है? फॉर वार्म रूम, गर्म रूम से एग्रावेशन होता है, क्योंकि हर गर्म चीज से उसको एग्रावेशन होता है दोस्तों। इन दी मॉर्निंग, सुबह सुबह, फॉर डीप ब्रीदिंग, फॉर मूवमेंट, फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। खाने पीने से बहुत लंबी गहरी सांस लेगा तब भी उसको एग्रावेशन होगा, सुबह सुबह उसको एग्रावेशन होगा, और गर्म चीज से उसको एग्रावेशन होगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स पर और जानेंगे उसकी मोडेलिटीज को। तो इसके अंदर बताया गया है रेड, सोर स्वोलन नोज एंड हॉर्स कंस्ट्रिक्टेड थ्रोट
एंड अ ड्राई कफ। तो दोस्तों नाक और गले की कंडीशन के बारे में बताया गया कि नाक के अंदर बहुत ज्यादा ड्राइनेस पाई जाएगी, खांसी बहुत ज्यादा ड्राई रहेगी और उसके साथ साथ लाल मिलेगा नाक, और उसमें स्वेलिंग मिलेगी एंड उसमें दुखन रहेगी दोस्तों, गले में भारीपन रहेगा और एक कंजेशन सा रहेगा, और उसके साथ साथ सूखी खांसी पाई जाएगी। आगे बात की गई है द लिप्स आर ऑफ्टन क्रैक्ड एंड इची। तो इतनी ज्यादा ड्राइनेस पाई जाएगी दोस्तों खांसी के केस में कि लिप्स जो हमारे हैं उनके अंदर क्रैक हो जाता है, यानी कि फट जाते हैं होठ हमारे और उनमें खुजली होने लगती है। एंड द माउथ इज ड्राई विद वाइट कोटेड टंग। मुंह भी पूरा खुश्क हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ड्राइनेस तो पूरी रेमेडी में मिलेगी मिलेगी दोस्तों, भले ही कोई भी बीमारी हो ड्राइनेस मिलेगी मिलेगी। तो मुंह बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, होठ फट जाएंगे, और टंग कैसी मिलेगी, वाइट कोटेड, यानी कि एक वाइट लेयर मिलेगी जीभ के ऊपर। आगे बात की गई है शार्प शूटिंग ईयर पेन में डेवलप एस में सोर आईज विद सेंसिटिविटी टू मूवमेंट एंड हैवी आईलिड्स। तो ईयर और आईज के अंदर भी ब्रायनिया के सिम्टम पाए गए हैं दोस्तों। ईयर के अंदर पेन देखा गया है जो कि मूवमेंट से उसको और ज्यादा एग्रावेट होता है, और आंखों में दुखन पाई गई है और आंखों में भारीपन पाया गया है दोस्तों, आईलिड्स पर भारीपन पाया गया है। तो हर जगह ड्राइनेस देखने को मिलेगी और पेन मिलेगा दोस्तों, और उसके साथ साथ मूवमेंट से, यानी कि हर मूवमेंट से एग्रावेशन होगा ही होगा पूरे ब्रायनिया में। आगे बताया गया है देयर मे बी एन इंटेंस एचिंग हेडेक, रेजिंग थ्रस्ट एंड कोपियस पर्स्पिरेशन। तो बहुत ज्यादा पसीना होगा, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा प्यास रहेगी दोस्तों। और प्यास कैसी, बहुत ज्यादा पानी पीने की प्यास, और कैसा पानी, ठंडा पानी, क्योंकि ठंडे से इसको आराम मिलता है दोस्तों। भले ही वो बीमार हो, भले इसको जुकाम हो, भले इसको खांसी हो, बट वो चाहता है कि मैं ठंडा पानी पीऊं, यानी कि उसके अंदर से शरीर मांगता है। वो ऐसा क्यों मांगता है, क्योंकि उसकी ड्राइनेस के कारण दोस्तों, बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ जाती है अंदर, तो गर्म चीज वो झेल नहीं सकता, इसलिए वो ठंडी चीज मांगता है। और उसके साथ साथ हेडेक, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, बहुत ज्यादा हेडेक रहेगा और पूरे सर में वो फैल जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं कि इसके अंदर क्या मोडेलिटीज पाई जा रही हैं। तो सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं, रेस्ट से, और वर्स कब हो रहे हैं, फॉर बेंडिंग फॉरवर्ड फॉर मूवमेंट। तो मूव करने से एग्रावेशन हो रहा है और आगे झुकने से एग्रावेशन हो रहा है और रेस्ट से आराम मिल रहा है। अब चलते हैं दोस्तों हेडेक के अंदर और जानते हैं इसके क्या सिम्टम्स पाए जाएंगे और क्या मोडेलिटीज पाई जाएंगी। ब्रस्टिंग स्प्लिटिंग हेडेक ओवर दी फोरहेड और लेफ्ट आई। तो ब्रस्टिंग हेडेक होगा, यानी कि ऐसा लगेगा कि मेरा सर फट जाएगा, ऐसा सर में दर्द बताएगा पेशेंट। और स्प्लिटिंग हेडेक, और वो हेडेक स्प्लिट हो रहा है, यानी कि और जगहों की तरफ फैल रहा है, और कहां तक एक्सटेंड हो रहा है, लेफ्ट आई तक वो जा रहा है, फोरहेड तक भी जा रहा है दोस्तों। सो दैट इवन मूविंग द आई बॉल हर्ट, यानी कि अगर हमारी आंखें भी इधर उधर मूव कर रही है ना दोस्तों, तब भी उसको हेडेक में और ज्यादा एग्रावेशन होगा। तो किसी भी प्रकार का मूवमेंट वो पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतनी हद तक आप समझ सकते हैं कि मूवमेंट से उसको एग्रावेशन होता है। पेन एक्सटेंड टू द बैक ऑफ द हेड देन द होल हेड, और हमारे यानी कि पिछले ऑसिपिटल रीजन तक पेन चला जाता है दोस्तों। ऑफ्टन लास्टिंग ऑल डे, यानी कि एक बार अगर हेडेक स्टार्ट हो गया तो वो पूरे पूरे दिन तक भी रह सकता है, यानी कि इतना गंदा हेडेक पेशेंट बताएगा कि एक बार वो स्टार्ट हो गया तो कई दिन भी लग जाते हैं दोस्तों, और या फिर पूरे पूरे दिन उसका सर में दर्द रहेगा ही रहेगा, और जितना वो मूव करेगा उतने उसके सर में दर्द बढ़ेगा। और इसमें भी बताया गया दोस्तों दी माउथ में भी ड्राई एंड देयर में भी ग्रेट थ्रस्ट। तो हेडेक के साथ साथ भी मुंह में खुश्की मिलेगी और बहुत ज्यादा प्यास मिलेगी दोस्तों। इसकी मोडेलिटीज को समझ लेते हैं। कोल्ड कंप्रेशन से आराम मिलेगा, फॉर प्रेशर ऑन दी हेड आराम मिलेगा, फॉर क्लोजिंग दी आईज आराम मिलेगा, यानी कि जो एरिया अफेक्टेड है उस एरिया को दबाने से आराम मिलता है इस पेशेंट को। आंखें बंद कर लेगा तो एक रेस्ट स्टेज में आ जाएगा, तब भी उसको आराम मिलेगा। और कोल्ड कंप्रेशन, जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, हर चीज उसको ठंडी चाहिए, गर्म से उसको एग्रावेशन होता है, भले वो कोल्ड कंप्रेशन हो, भले वो कोल्ड ड्रिंक हो, भले वो खाना भी ठंडा चाहिए, पानी भी ठंडा चाहिए, तो हर चीज उसको ठंडी चाहिए। ठंडे से उसको अच्छा फील होता है, बट गर्म से उसको एग्रावेशन हो जाता है। बट इसके जॉइंट पेन में दोस्तों उल्टा मिलेगा, तो वो हम जब जॉइंट पेन पढ़ेंगे तब हम इसको समझेंगे दोस्तों। बट हेडेक के केस में उसको ठंडे कंप्रेशन से आराम मिल रहा है, आंखें बंद करने से आराम मिल रहा है, और सर दबाने से आराम मिल रहा है। वर्ड्स कब हो रहे हैं, फॉर आईज और बॉडी मूवमेंट, आंखें भले ही मूव करें या भले ही बॉडी मूव करे उसको एग्रावेशन होगा ही होगा। फॉर ड्रिंकिंग वाइल हॉट, फॉर ओवर ईटिंग, ज्यादा खाने से सर में दर्द होगा, और
गर्म चीज ड्रिंक करने से उसको एग्रावेशन होगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों इसके जॉइंट पेन पर और जानते हैं कि जॉइंट पेन के अंदर क्या सिम्टम्स है और क्या मोडालिटीज हैं। जॉइंट एंड मसल्स आर हॉट, स्वेलन, स्टिफ एंड आर प्रोन टू बी स्टैबिंग पेन। जैसे कोई कुछ घुपा रहा हो, कुछ घोप रहा हो, ऐसा पेन रहेगा, उसमें दुखन रहेगी, उसमें लालीपन रहेगी, उसमें गर्माहट रहेगी। यूजुअली ड्यू टू गाउट, टेनोसिवाइटिस और अर्थराइटिस और आफ्टर एन इंजरी। तो भले ही वो गाउट हो, भले ही वो अर्थराइटिस हो, भले ही वो इंजरी हो, भले ही वो टेनोसिवाइटिस हो, उसमें दोस्तों पेन रहेगा। और टेनोसिवाइटिस क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। टेनोसिवाइटिस में हर वो जोड़ जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है वहां पर स्वेलिंग रहती है, टेंडरनेस रहती है और बहुत ज्यादा पेन रहेगा। और यही फिब्रस टिश्यूज पे ज्यादा काम करती है दोस्तों। फिब्रस टिश्यूज का मतलब यही है हमारे लिगामेंट्स, हमारे कार्टिलेजेस, हमारे मेनिस्कस जो एक हड्डी और दूसरी हड्डी के बीच के ज्वाइंट्स में रहते हैं दोस्तों, उनको एक सपोर्ट देने का काम करते हैं। उन टिश्यूज पर ये ज्यादा काम करती है रेमेडी। यानी कि अगर हमारा पार्शियल टियर भी हो जाए लिगामेंट के अंदर, और वो स्पोर्ट्स इंजरी में बहुत ज्यादा पाया जाता है दोस्तों, खासकर सॉकर इंजरी यानी कि फुटबॉल प्लेयर्स को एसीएल पीसीएल लिगामेंट्स में बहुत ज्यादा टियर आते हैं, पार्शियल टियर आते हैं, या फिर उनका मेनिस्कस की झिल्ली जो होती है वो बिल्कुल फट जाती है। तो ऐसे केसेस में अगर ब्रायनिया जैसे सिम्टम पाए जाए और उसमें पार्शियल टियर आया हो तो दोस्तों लिगामेंट को रिकवर करने की भी ये ताकत रखती है, पर ये समय लेगी, इतनी जल्दी रिकवर नहीं करती, बट रिकवरी इससे देखी गई है दोस्तों। तो इसके मोडालिटीज को एक बार स्टडी कर लेते हैं दोस्तों। हीट से फॉर प्रेशर ऑन दी अफेक्टेड एरिया से आराम मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था जॉइंट पेन में मोडालिटीज बदल जाएंगी दोस्तों। सिम्टम वर्स कब हो रहे हैं? फॉर कोल्ड कंप्रेशन, अगर उस समय उसने ठंडा कंप्रेशन दे दिया तो उसको और ज्यादा एग्रावेशन हो जाएगा। फॉर स्लाइटेस्ट मूवमेंट फॉर जेरिंग, मूवमेंट से तो उसको दोस्तों एग्रावेशन होगा ही होगा। जेरिंग का मतलब है झटका या धक्का लगा तो उसको एग्रावेशन होगा दोस्तों। तो यहां से भी हम ब्रायनिया के पेशेंट को समझ सकते हैं दोस्तों। कैसे? कि अगर आपके पास कोई इंजरी का केस आता है और वो इंजरी पुरानी हो चुकी है, बट अगर पेशेंट बताता है कि मैं गर्म सिकाई करता हूं तो आराम मिलता है, बट अगर मैं ठंडी सिकाई करता हूं, कि एक डॉक्टर ने मुझे बताया था कि ठंडी सिकाई कीजिए तो मुझे समस्या और ज्यादा बढ़ गई, और एक डॉक्टर ने कहा गर्म सिकाई कीजिए तो मैंने गर्म सिकाई की तो मुझे आराम मिला। तो यहीं से समझ आएगा दोस्तों कि ये ब्रायनिया का केस है। और इसके साथ साथ अगर उसके म्यूकस मेम्ब्रेन में ड्राइनेस पाई जाए, उसका जो मेंटल सिम्टम्स है वो ब्रायनिया जैसे पाए जाए और उसकी मोडालिटीज मैच कर जाए, तो दोस्तों हम ब्रायनिया दे सकते हैं। और 100% रिलीफ करती है, इतनी जल्दी रिलीफ करती है। अगर इंजरी छोटी है, हल्की है, या फिर कोई बीमारी बिल्कुल अभी ताजी हुई है, एक्यूट बीमारी हुई, तो दोस्तों ये रेमेडी बहुत तेजी से काम दिखाती है अपना। आगे बात की गई है कॉन्स्टिपेशन के अंदर क्या सिम्टम्स है दोस्तों। लार्ज हार्ड स्टूल दैट लुक ब्लैक और बर्न्ड। दोस्तों स्टूल कैसा मिलेगा? बहुत ही लार्ज स्टूल मिलेगा, यानी कि वो टुकड़ों में नहीं आएगा, वो गांठे बन जाएगा। लार्ज नॉटी स्टूल भी बताया जाता है कि गांठ जैसा स्टूल है। और उसका रंग कैसा होगा दोस्तों? ब्लैक या फिर बर्न्ड, जैसे जला हुआ कोई चीज होती है, इस प्रकार का रंग मिलने वाला है स्टूल का। और द रेक्टम में भी पर्टिकुलरली ड्राई, तो रेक्टम के अंदर भी ड्राइनेस देखने को मिलेगी दोस्तों, विद बर्निंग पेन आफ्टर अ स्टूल। तो अगर कोई पेशेंट कॉन्स्टिपेशन के केस लेकर आता है और उसमें ऐसे सिम्टम पाए जाए कि रेक्टम में बर्निंग होती है स्टूल करने के बाद, और स्टूल कैसा पास हो रहा है, हार्ड है, लार्ज है, ड्राई है और नोटेड स्टूल है, तो दोस्तों ब्रायनिया काम करती है। और रंबली कॉलिक पेन इन दी एब्डोमेन आर कॉमन, तो पेट में दुखन भी पाई जा सकती है। और ये दुखन भी दोस्तों जो पेट की झिल्ली है, जो अंत है, उनमें ड्राइनेस पैदा होती है, उसके कारण भी ये दुखन पाई जा सकती है। चलिए इसमें एक बार मोडालिटीज को समझ लेते हैं। सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं? फॉर रेस्ट। और वर्स कब हो रहे हैं? फॉर हॉट वेदर, इन दी मॉर्निंग, फॉर मूवमेंट, फॉर कोल्ड ड्रिंक। तो इसमें देखिए मोडालिटीज में थोड़ा सा चेंज आया है। कोल्ड ड्रिंक से उसको वर्स हो जाते हैं सिम्टम, यानी कि अगर ब्रायनिया का पेशेंट ठंडे ड्रिंक पिएगा तो उसके कॉन्स्टिपेशन में और ज्यादा एग्रावेशन हो जाएगा। तो मोडालिटीज को बहुत ही अलग तरीके से स्टडी करना होता है दोस्तों। मोडालिटीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ब्रायनिया के अंदर जॉइंट पेन में और कॉन्स्टिपेशन के अंदर मोडालिटीज हमें डिफरेंट मिली है, बट पूरी ब्रायनिया में हमें कोल्ड चीज से, कोल्ड कंप्रेशन से आराम मिला है, बट इन दोनों में हमें कोल्ड चीज से एग्रावेशन देखने को मिला है। अब बात करते हैं इसके लास्ट पॉइंट पे, जो कि है इसकी ब्रेस्ट प्रॉब्लम। तो ब्रेस्ट में जैसे कि मैंने बताया था दोस्तों, ब्रेस्ट हॉट मिलेगी, स्वेलन मिलेगी, पेनफुल रहेगी, और वो भी खासकर जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होगी या फिर वो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होगी अपने बेबी को। और इसमें ये भी बताया गया है कि मिल्क सप्लाई में भी एक्सेसिव, यानी कि बहुत ज्यादा अगर प्रोडक्शन हो रहा हो मिल्क का एक फीमेल ब्रेस्ट के अंदर, तो हम ये रेमेडी दे सकते हैं दोस्तों। उस चीज में हमारे दिमाग में लैक्टेन या फिर लैक्डेल्फ आती है,
तो उस तरफ भी जा सकते हैं दोस्तों। बट अगर हम ब्रायनिया पढ़ रहे हैं तो ब्रायनिया की तरफ ध्यान देते हैं, इसकी मोडेलिटीज को समझते हैं। तो ब्रेस्ट के सिम्टम एक बार मैं पूरा पढ़ देता हूँ। ब्रेस्ट आर पेल, हार्ड, हॉट विद शार्प पेन पर्टिकुलरली इन वुमेन हु आर प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग। मिल्क सप्लाई में भी एक्सेसिव। इसमें एग्रावेशन कब हो रहा है, इसमें अम्लीरेशन कब हो रहा है। सिम्टम बेटर है फॉर हीट, फॉर रेस्ट। हीट और रेस्ट से सिम्टम बेटर है, और सिम्टम वर्स कब है, फॉर मूवमेंट। मूवमेंट से वर्स हो रहे हैं। तो पूरी ब्रायनिया में दोस्तों रेस्ट से तो आराम मिल रहा है, मूवमेंट से सिम्टम वर्स हो रहे हैं। और दो चीजें तो देखने को मिल ही मिल रही हैं, उसमें खास सबसे ज्यादा जो देखने को मिल रही है कि पूरी ब्रायनिया में ड्राइनेस तो हमें देखने को मिल रही है दोस्तों। मूवमेंट से एग्रावेशन हो रहा है, रेस्ट से आराम मिल रहा है, एंड उसके साथ साथ उसको चिंता है अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर, ये उसके माइंड के सिम्टम। तो अगर ये 4-5 चीजें मिलती हैं तो 100% ब्रायनिया काम करेगी दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये था इसका एक छोटा सा ओवरव्यू। ये बहुत ही ज्यादा डीप रेमेडी है दोस्तों। जितना आप अलग अलग बुक से ब्रायनिया को पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको ब्रायनिया समझ आएगी। एंड दोस्तों, बहुत ही जल्द मैं आपको एक PDF के द्वारा नोट्स देने वाला हूं, जिसमें हम 4-5 मेट्रामेडिकास का कॉम्बिनेशन एक ही जगह डाल देंगे, जिससे आपको अलग अलग मेट्रामेडिकास को स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। उसमें आपको सारी रेमेडीज का पूरा सार मिल जाएगा, यानी कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट उसमें थोड़ा सा समय लगेगा दोस्तों। एंड बहुत ही जल्द दोस्तों बी अल्फाबेट की सारी मेट्रामेडिकास आपके सामने मैं लाने वाला हूं। एंड दोस्तों, आपको हमारी सीरीज कैसी लग रही है उसके बारे में जरूर बताइए। और अगर इस रेमेडी को लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपकी क्वेरी को 100% कंप्लीट किया जाएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।